देखते देखते कई करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं और वीर जानता था कि उसको एक रियल कोड ही हरा सकता है, परंतु नहीं पता नहीं कि वीर को कुछ दिनों से अजीब लगने लगता है। उसको लगता है कि उसका पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी कुछ खास ताकत उसकी परछाई लेकर आई थी, तो उसको ताकत की कोई सीमा पता नहीं चल रही है और इसलिए वीर यह फैसला करता है कि वो नॉर्मल मास्टर गोड लेवल से शुरू करेगा और ज़्यादा ताकत हासिल करेगा। फिर वह कुछ काम करता है, जैसे फ्लेरियन प्लेनेट पर उसने टेलीपोर्टिंग डिवाइस लगाए और भी ऐसे ह्यूमंस के लिए काम किए। फिर वह सोचता है कि वह ताकत को कम करने के लिए ताकत को अपनी सुरक्षा बनाएगा, जिसके बाद वीर अपने मैजिकल माइंड सोल से ब्लैक आर्मर को बुलाता है और अपनी शैडो को अलग करता है और अपनी शैडो को आर्मर में जोड़ लेता है, जिससे आर्मर की ताकत बढ़कर कई ज़्यादा गुना हो जाती है और एक साथ ताकत मिलने पर आर्मर इवॉल्व हो जाता है और वह ताकत को होल्ड न करने वजह से उसे कई दिनों तक बाहर नहीं निकाला जा सकता था। मतलब वो इवोल्यूशन में चला गया है। फिर वीर ब्लड रिंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जल्द आ रहा हूँ। और फिर वीर अपनी फैमिली के साथ समय बिता कर, हाँ सुना, वीर की फैमिली में विक्रम, उसके पिता व माँ प्रीति हैं और उसके बेटा जो कि डीमन गॉड की बहन से शादी कर चुका था और वह काफ़ी खुश हैं। उसकी बेटियों से भी मिलता है। फिर अपनी टीम डी व अपने बेटे चीकू रहेजा यानी क्यांस के साथ। वैसे तो अभी बच्चा टाइप था, पर वह टाइम को पीछे कर सकता है, तो उसको भी ले जाता है। और डीमन गॉड ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद किया। बात रही डीमन गॉड की बहन की, तो उसके कियांस के 2 भाई 1 बहन थे। 2 भाई जुड़वा, पर उनके डीमन होली गॉड बॉडी मिक्सचर था। एक तरह से उनका डीमन गॉड बॉडी और होली गॉड बॉडी का मिक्सचर बन गया था। और वो दोनों मतलब जुड़वा थे, तो 17 साल के थे। ठीक है गाइस। पहले का नाम अभिमन्यु और दूसरे का नाम अभिनव। बहन का नाम नव्या। बात हो गई वीर की फैमिली। अब उनकी 3 पत्नियां, एक आरोही, दूसरी वाणी और तीसरी रितिका। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है वीर को, जो ब्लड रिंग के पास जाकर उसके पास टीम डी, कियांस और यह सभी ब्लड रिंग में एंटर हो जाते हैं। पर वीर नहीं, वीर कुछ सोचता है और फिर पिछली बार जब इलेक्ट्रियन आया था, तो उसको इसमें डार्क गॉड बॉडी मिल गई थी, जो कि उसका मतलब वो गोल्डन डोर से ही मिली थी उसको। तो वीर सोचता है कि अगर मैं अपने होली गॉड बॉडी को इसमें एंटर, मतलब होली गॉड बॉडी को एक्टिव करके इसके अंदर एंटर होकर इवॉल्व होता हूँ, तो क्या मेरे को भी कोई स्पेशल गॉड बॉडी मिल सकती है। यही सोचकर वीर अपनी होली गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। वही हमको सीन दिखाया जाता है उस ब्लड रिंग के अंदर, जो कि वहाँ पर क्यांस और टीम डी, जहाँ पर उस टीम डी के मतलब वीर को छोड़कर बाकी सब थे, जैसे कि 6 फिरियन, लॉन बेंडू, इलेक्ट्रियन और लाइब्रेरी और विपिन, ये सब वहाँ पर देख रहे थे कि वीर कहाँ पर है। उनको लगता है कि वीर के साथ बीच में कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तभी उनको एक पावरफुल थोड़ा सा ज़्यादा ऑरा दिखता है, जो कि उनसे भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा पावरफुल था। इतना कुछ खास नहीं। तभी वो ऊपर देखते हैं, जहाँ पर एक रेड कलर की होली गॉड बॉडी साइन हो रही थी। और वो जब नीचे उतरता है, तब सभी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तब वो अपनी गॉड बॉडी को डीएक्टिवेट करता है। तब पता चलता है कि यही है वीर,
और फिर सब पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो फिर वीर कहता है कि मैं ब्लड रिंग में आने से पहले अपनी होली गॉड बॉडी को एक्टिव किया। जैसे इलेक्ट्रियन को डार्क गॉड बॉडी मिल गई, ऐसे ही मेरे को ब्लड रिंग के अंदर से प्योर ब्लड गॉड बॉडी मिल गई है। और यह इसकी खासियत तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन ये इस प्लेनेट के हिसाब से इवॉल्व हो चुकी हैं और मैं यहाँ की नॉर्मल पावर को भी यूज़ कर पा रहा हूँ। जहाँ पर बात रही मेरे ब्लैक आर्मर की, तो वो इवोल्यूशन में है, उसको मैं अभी नहीं निकाल सकता। और मेरे सारे के सारे पेट भी इवोल्यूशन में चले गए हैं और वही दिखाया जाता है वीर के माइंड सोल में, जहाँ पर एक टावर और नदियाँ, एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर एक सुनहरी रोशनी और 2 अंडे पड़े हुए थे और भी कई वीर की चीज़ें। और वो ब्लैक आर्मर वो तो इवोल्व हो रहा था अपनी अलग ही मतलब जगह पर, जहाँ पर वो इवोल्व होते होते हो रहा है, और यहाँ पर आने के बाद तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। और वीर को जो नई गॉड बॉडी मिली है वो ब्लड रिंग है, उसके आगे बताया जाएगा कि इसका क्या काम है। और फिलहाल वीर और वो फिर रुकने की जगह ढूंढने के लिए रहे थे, और वो वीर से जैसे ही ध्यान हटाते हैं और चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो किसी अंधेरे कमरे में हैं। उनको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये कोई कमरा नहीं है बल्कि जंगल है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा प्योर डार्क एनर्जी थी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। इलेक्ट्रियन तो खुश हो जाता है और अपनी डार्क गॉड बॉडी को एक्टिव करके उसको सोखने लग जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा सोख नहीं पाता है क्योंकि वो डार्क मिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोखता तो उसको ज़्यादा पावर मिलने के कारण उसका शरीर भी फट सकता था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं, बस उसी के नॉर्मल लेवल जहाँ पर वीर की गॉड बॉडी पहुँची थी, वीर नहीं, उसी के पास में उसकी भी गॉड बॉडी जाकर रुक जाती हैं। और वह सभी देखते हैं कि यहाँ पर हम पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। वीर को तो लग रहा है कि उसका वही सिस्टम है, मतलब वही चीज़ है जो वहाँ पर निचले यूनिवर्स में होती है, ये एलियंस को मारकर ताकत हासिल करना, जो कि सही भी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आगे हमें दिखाया जाएगा कि कैसे ताकत बढ़ती है। तभी उनको अपने सामने एक गोट दिखाई जाती है जो कि है बकरी, एक बकरी जिसका सींग मुड़े हुए थे और वो अलग अलग शेप ले रही थी, और वो उनके सामने आकर अपने मुंह से डार्क टाइप कुछ छोड़ती हैं जो कि होती हैं डार्क मिस्ट। वीर और लोग वो सभी उसको डोज कर लेते हैं, लेकिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डार्क मिस्ट गई थी एक पेड़ पर, तो वो तुरंत ही सड़कर पिघल गया था। इतनी पावर ये किस लेवल पर है। तभी वीर और इलेक्ट्रियन गॉड बॉडी को एक्टिव करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जो कि इस प्लेनेट का नॉर्मल लेवल है, उसका मिडिल क्लास है। तो वो दोनों उससे मिलकर फाइट करने लगते हैं और घायल कर देते हैं। लास्ट में जाकर वीर पूरी अपनी होली पावर्स को इकट्ठा कर कर एक साथ मारता है, तब वो बकरी एकदम से चिल्लाकर मर जाती है। और फिर नोटिफिकेशन आती है वीर के माइंड सोल से, द प्राइमरी गॉड लेवल गोट मारी गई, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। आपको इसको जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके शरीर का मेन पार्ट चुने। वीर उसके सींग निकाल लेता है क्योंकि वही जो है बदलते रहते थे और उसके मेन पार्ट थे। वीर कहता है इससे कैसे मेरे को पॉइंट मिलेंगे। तभी वीर जैसे ही उनको निकालता है वो तुरंत ही वीर के शरीर में चली जाती हैं और वीर को वहीं पर ही 6 पॉइंट मिल जाते हैं नॉर्मल कोड लेवल का। ठीक है, तो वो वीर को मतलब शौक हो जाता है कि मेरी पावर इतने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि मेरे में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। तभी वीर की ब्लड गॉड बॉडी वो है, जैसे ही गॉड के सिंह को अंदर जाता है वैसे ही वो एक तरह से उसका खून का बूंद वीर के हाथ में पड़ा था, तो वो तुरंत झूमने लग जाती है, मतलब नाचने लग जाती है, जैसे कि उसको कोई ज़्यादा पावर मिल रही हो या कुछ ज़्यादा ही पावरफुल।
तो वीर चेक करता है और फिर उसको पता चलता है कि उसकी ब्लड गॉड बॉडी ब्लड के हिसाब से ही इवॉल्व होती रहेगी। और वो उसका ब्लड निकालता है तो पहले ही वो तो नॉर्मल पर तो थी और अब वो मिडिल क्लास पर चली गई थी नॉर्मल गॉड के। फिर वीर अपनी गॉड बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर वीर आगे बढ़ता रहता है जहाँ पर उसको कुछ फुफकारने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वह अपनी तलवार को निकाल लेता है क्योंकि उसको अपने सामने एक बड़ा सा सांप दिख गया था जिसके दांत वो सफ़ेद कलर के, आंखें पीली और शरीर में नीले कलर के छाल चल रहे थे। वीर देखता है कि यह बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वीर जो है वह अपनी गॉड बॉडी से को बाहर निकालकर उसको लड़वाने लगता है। तो गॉड बॉडी वैसे एक स्नेक, डीमन गॉड बॉडी, होली गॉड बॉडी और ये मिलकर लड़ रही थी तो भी लड़ा नहीं पा रही थी। मतलब वीर ये देखते हैं तो वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगला एपिसोड आएगा तो मैं बता दूंगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, न्यू चैनल है प्लीज़।